जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और निरोगी काया दे। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जैसे कर्म वो करके आया है वैसे ही कर्म भोगना होगा। दूसरी बात, यदि मनुष्य ने जो हमारे सनातन धर्म के बहुत से नियम हैं, उन सनातन धर्म के नियमों का पालन नहीं करता हो तो भी कष्ट की प्राप्ति होती है। क्योंकि जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के नियम हैं बड़े वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले ले, विवाह। अब विवाह करने के बहुत से नियम कानून हैं, परंतु कोई व्यक्ति यदि उन नियम कानून की धज्जियां उड़ा करके यदि विवाह करता हो तो निश्चित तौर से विवाह टूटेगा ही टूटेगा। अब एक उदाहरण जो हमने लिया विवाह का, तो सबसे पहले उसका नियम यह है कि आपको जन्म पत्रिका मिलान करके विवाह करना चाहिए। आप बिना जन्म पत्रिका मिलान के यदि विवाह करते हैं तो हो सकता है लड़की भारी हो सकती है, लड़का भारी हो सकता है, कालसर्प दोष हो सकता है, मांगलिक दोष हो सकता है, षडाष्टक दोष हो सकता है। तो किसी न किसी को फिर दोनों को अलग होना ही पड़ता है और फिर कष्ट की प्राप्ति होती है, दोनों को कष्ट की प्राप्ति होती है। फिर उसमें ईश्वर क्या करेगा? आपको सर्वप्रथम पहले यदि विवाह करना है तो लड़के की और लड़की की दोनों पत्रिका चेक करवा के रखो कि उनकी जिंदगी में क्या दुख है, पारिवारिक सुख है या नहीं है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान करके रखें। और फिर यह भी देखें कि जब विवाह हो गया है तो उसको निभाने की शक्ति भी होना चाहिए। तो अपने कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। यदि कोई मनुष्य अपने परिवार के सदस्य को कष्ट देता हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो इसका अर्थ यह कि उससे भी इसका फल भोगना ही पड़ेगा। एक तो पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से तो आप कष्ट भुगत ही रहे हो, और इस जन्म में भी यदि पाप कर्म कर लोगे तो फिर कष्ट और बढ़ जाता है। इसलिए हमारे कोई भी काम किया जाए उसके अंदर पंचांग देखा जाता है, तिथि देखी जाती है, वार देखा जाता है, नक्षत्र देखा जाता है, महीना देखा जाता है, योग देखा जाता है, फिर पत्रिका मिलाई जाती है, लड़के लड़की के गुण धर्म देखे जाते हैं, उसके बाद विवाह होता है। अब आपने बिना पत्रिका मिलाए विवाह किया है और यदि दोनों के बीच में किसी प्रकार से फ्रिक्शन होता है, या एक कोई विधुर हो जाता है या लड़की विधवा हो जाती है, तो निश्चित तौर से कष्ट तो सहन करना पड़ेगा। फिर उसमें तांत्रिक क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। गुनिया कुछ नहीं कर सकता है, गुरु कुछ नहीं कर सकता है, और ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि आपने जो मकान बनाया है पारिवारिक जीवन का, उस पारिवारिक जीवन के मकान की नींव ही आपने कमजोर रखी कि आपने जन्म पत्रिका नहीं मिलाई, और फिर जन्म पत्रिका के साथ साथ जिससे विवाह करते हैं उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है वो भी देखी जाती है।
अगर आपने ये भी नहीं देखा है और विवाह कर लिया है तो भी कष्ट की प्राप्ति होती है। और भाग करके विवाह किया हो, लव मैरिज करके विवाह किया हो, तो कष्ट तो भोगना ही भोगना पड़ता है, क्योंकि कुल देवी देवता और इष्ट देवता और पितृ देवता तीनों आपको कष्ट अवश्य प्रदान करते हैं, वंश वृद्धि नहीं होने देंगे। और एक समय आएगा कि पति पत्नी को अलग होना ही होना, यानी एक की मृत्यु निश्चित होती, पहले बहुत जल्दी, या तो अलग अलग हो जाएंगे। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि कोई भी कार्य करें तो मुहूर्त देख करके करें, नक्षत्र देख करके करें। इसीलिए तो हमारे यहां पे मुहूर्त का नियम बनाया गया, पंचांग बनाए गए हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इसलिए यदि जीवन में कष्ट आए तो उस कष्ट की जड़ को देखो कि हमने क्या कष्ट किया था, हमने क्या पाप कर्म किया था जिसकी सजा ये देखने को मिल रही है। हमारे परिवार वालों ने क्या पाप कर्म किया था जिसकी सजा देखने को मिल रही है। हमने ऐसे कौन से नियम धर्म तोड़ दिए जिसकी वजह से हमें कष्ट भोगना पड़ रहा है। इसीलिए कहते हैं अपने समाज के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से, अपने लोकेलिटी के हिसाब से नियम धर्म का पालन करना चाहिए। जय माता दी।